Stormvarnose sender myndigheter slår av varselstorms where all the products related to war, flooring, scenes are displayed live. We work on the concepts which can be customized as per the thought process of designers. Customization of any product is the key for us, and with the creative team of the people and experience of 18 years, we are there to always innovate something new in the stone field. I'm pretty excited to share that we have launched the Instagram series, The Design Talk, a series which aims to bring new ideas, thought process, and inspiration from architects, interior designers, and landscapers from all over India. And on the seventh live session of this series, today we have with us a very talented architect from Indore, architect Kapil Jain, founder and principal director, of Kapil Jain and Associates, who has an experience of residential, commercial, hospitality, corporate architecture, townships, and interior designs. His design philosophy is to build the environment from macro level to micro level, and with a team of qualified and professional architects, structural engineers, and interior designers, Kapil Jain and Associates is a multidisciplinary firm with a vision to design excellence, innovation, and sustainability. Kapil's strength lies in the space planning, and their projects includes the semi-completed hotel, the park, Allegiant Food Creation, Solaris, Holmberg Phase 2, Artisan Green, Golden Vijayanagar happened to be the biggest Golden of Central India, Golden Bhopal, the urban meadows, and so many other projects. So welcome Kapil sir. Let me join you. Kapil sir, please send me the request for joining.
कपिल सर, कैन यू हियर मी? यस यस। या सर, प्लीज प्लीज, मैं आपसे वही पहला क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूँ सर कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हाउ डू यू क्रिएट विजन फॉर द प्रोजेक्ट? पवन जी, मैंने अभी बारे में अपन बात कर रहे थे, मेरा phone कट गया और मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में कमजोर है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बच्चे तो नहीं, बट मैं थोड़ा कम हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया शायद कि वो कट गया और मैं बोलता ही रह गया। हाँ, नहीं तो पता, सब डिस्कनेक्ट था, पर ठीक है। हाँ, दैट्स ओके। आइडिया वही है पवन जी कि अगर हमको, जैसे जो भी प्रोजेक्ट कभी भी आता है, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है। क्लाइंट कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट अपनी बहुत प्रिसाइसली लेके आता है, और कई बार ही हैज गॉट एन आइडिया, तो उसको कल्टीवेट करते हैं प्रॉपरली। कि हम लोग, हमारा जो एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है दूसरे प्रोजेक्ट्स का होता है, कुछ हमारी पढ़ाई है, कुछ हमारा, ये सारी चीजें काम करके हम लोग एक डिटेल्ड रिक्वायरमेंट बनाते हैं, जिसके बेसिस पर प्लानिंग होती है। बहुत ज्यादा इसके लिए कोई रिफाइंड प्रोसेस है ऐसा कोई नहीं बता पाएगा, बट पर्सन टू पर्सन, आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट वेरी करता है, सबका काम करने का एक डिफरेंट तरीका है। तो अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, तो शायद मेरे पास जब कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं बहुत ज्यादा देर अकेले बैठना पसंद करता हूँ उस दिन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शायद ज्यादा लोगों से बात नहीं करूँ, मैं इंटरेक्ट नहीं करूँ, और मैं उस प्रोजेक्ट पर ध्यान भी नहीं देना चाहता, मैं अपना रूटीन काम दूसरा करता हूँ। और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में घूमना चालू होता है, आई थिंक, और 2-3-4 दिन में कुछ निष्कर्ष पे आ पाते हैं, जहां पर हम उसके बारे में एक बेसिक रूपरेखा दिमाग में तैयार होती है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं किसी लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर अब कैट पर काम करना शुरू करना चाहिए, या ड्राफ्टिंग शुरू करना चाहिए, उस लेवल पर फिर उसको हम कहना चाहिए लकीर में शेप देना चालू करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, आई थिंक, जिससे हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं किसी भी लेवल मतलब पे। बेसिकली उस प्रोजेक्ट में आप पहले सिंक इन होते हैं, क्या वो प्रोजेक्ट का रूप आएगा, उसके बाद फिर उस पे थॉट प्रोसेस पे और डिजाइनिंग पे काम होता है बेसिकली। हाँ, मतलब कहना चाहिए कि जब तक आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगे, मुझे लगता है कि कोई नई चीज तो हम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ देखा हुआ है हमने और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज हो सकती है। आई थिंक कोई भी नया कुछ करने के लिए आपको उस शेप में, उस प्रोसेस में जाना पड़ता है। आप कहीं ना कहीं उसको देख पाते हो। आर्किटेक्ट्स के पास एक विजन होता है, एक विजुअलाइजेशन तो हम बोलते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई सोचते होंगे शायद मुझे आंख बंद करके चीजें दिखने लगती है, मेरे साथ होता है, तो सभी के साथ होता है जो architects हैं। वो विजुअलाइजेशन पावर जो हमारा काम कर करके डेवलप हो जाता है, वो हमारे लिए बड़ा एक, जो कहना चाहिए, हमारा सेंस काम करता है और हम आगे। बहुत बढ़िया। सर, आप जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, द पार्क होटल, द पार्क आपने काफी ब्यूटीफुल तरीके से शहर को सौंपा है। तो व्हाट बेसिक डिफरेंस डू यू फील व्हाइल वर्किंग ऑन अ 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट एज कंपेयर टू एनी अदर होटल प्रोजेक्ट? अगर हम 5 स्टार को डिफरेंट रखते हैं कोई लीग में, तो उनमें क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं? 5 स्टार होटल बात करें, द पार्क हम लोगों ने रिसेंटली किया, कि पहले भी हम लोगों ने कुछ 5 पे काम किया है अलग अलग, जो कि ग्रेड वाइज है। हमने शहर में काम किया, बाहर भी काम किया, बट मैं 5 स्टार की अगर बात करूंगा ना, तो 5 स्टार में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, बेसिकली वो है डिटेलिंग। डिटेलिंग बोले, डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स, डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, obviously detailing in terms of services, DOH, detailing in terms of ये छोटे पॉइंट, वो एक होटल या एक होटल को और 5 स्टार होटल को जब हम प्लानिंग पर हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, एरियाज निकालते हैं
एरिया बराबर है, साइज कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। जब हम एक अपर का ऑर्डर करते हैं तो यूज किया, उसका कंट्रोल, उसका एक सर्कुलेशन हम करते हैं, हमारे साथ में ग्रुप होता है तो हमको साइज रिक्वायरमेंट बता, तो ये सारी चीजें फिर मैं करूँ कि इंटीरियर्स है। अब आप देखिए नॉर्मल होटल में जाते हैं तो सर वो, आपकी कपिल सर बीच में डिस्टर्ब करो, कुछ लोग बोल रहे हैं शायद आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। अच्छा, नेटवर्क आपका मैं मेरे वाईफाई ख्याल से मेरे ख्याल से। खिड़की खोल, नहीं वो सिर्फ वो खोल दो बस, तो पर्दा वापस डाउन। अगर वाईफाई का कोई इश्यू तो या तो आप 4G पे कनेक्ट कर लीजिए, शायद नहीं तो। पवन जी फिर से मैं बोलूंगा कि मेरे को मैं आई थिंक ये 4G और 5G में भी फंसा हुआ हूँ पवन। मैंने हमारे ऑफिस में उनको भी कह रखा है कि कोई भी काम जरूरत हो शी इज गोइंग टू हेल्प मी, बट आई थिंक शायद थोड़ा अगली बार आप बुलाएंगे तो मुझे आप अपने साथ बुला लीजिएगा, तो अपन क्या है आपस में बात करेंगे और लोगों को ऑनलाइन दिखता रहेगा। आई थिंक अब अभी लोग शायद उनको आवाज आ इट्स रही ओके। है। हाँ आ रही ओके, है, आ रही है। दैट्स गुड। तो पवन जी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटीरियर्स है। इंटीरियर, ग्रेड ऑफ इंटीरियर हो जाता है, स्पेसिफिक चेंज हो जाते हैं, जहां हम शायद एक 4 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में क्लैडिंग में टाइल्स यूज कर रहे हैं, में टाइल्स यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकेशन वाइज इंप्रूव हो जाते हैं। एरियाज में बी द सेम बट द ग्रेड, द फील, specs in terms of material usage, precise work, ये सब इंटीरियर्स में हम पार्ट लेते हैं ना, ये एक 5 स्टार होटल और बाकी होटल से एक डिफरेंशिएट। फिर नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं कि जब हम कोई दूसरे होटल भी हम लोग बहुत स्पेसेस छोड़ भी देते थे तो ठीक है ये ऐसा होगा या ये, बट जब हमने 5 स्टार होटल में काम किया तो तो कोई भी स्पेस अगर है तो क्यों है और उसका क्या usage है, तो वो उसमें ज्यादा भी उनके ज्यादा छोटा भी उनके, तो दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइज। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक को नॉर्मल एक रेंज से जो करता है। नेक्स्ट इज सर्विसेज। इफ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज सारे उसमें होती हैं प्रोजेक्ट, एयर कंडीशनिंग है, आई मीन फायर है, आपका इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पर भी वो सारी सर्विसेज है, बट आप देखेंगे वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट, प्रॉपर लाइट का एम्बियंस पे जो कंट्रोल है वो ठीक है, इलेक्ट्रिकल की है, वायरिंग की ड्राइंग से, ओवरलैपिंग ड्राइंग, बट ये सारी चीजें जो हमने किया तो हमको समझ में आया कि ये सारी चीजें अलग पीओएच एरिया जिसको बोलते हैं, एक नॉर्मल होटल किचन बना देते हैं, है ना, कुछ एडमिन ऑफिस, बट मैं जब 5 स्टार होटल की बात करता हूँ तो 40% ऑफ द एरिया इज लाइक सर्विसेज चला जाता है। तो दैट इज द अमाउंट आपको इतनी प्लानिंग करनी होती है। जब आपके सामने काम कर रहा होता है तो आपको बताता है कि मेरे 2 बच्चे बैठने 3% होते हैं यहाँ, फ्लावर का अरेंजमेंट करना चाहता है उसके लिए आप कमर करके रखते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सर थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी। अच्छा,
मैंने वैसे मुझे तो लगता मेरा है शायद आपका वाईफाई नेटवर्क शायद, या तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं। पवन जी, आई थिंक मैं मालूम नहीं, आई थिंक मैं अगर ये इसको वाईफाई से हटा के या तो आप 4G से कनेक्ट कर लीजिए पवन नेटवर्क। मोबाइल पर हूँ अभी, करा हुआ हूँ मैं, तो कनेक्ट नहीं हो रहा था आपका। नहीं, लैपटॉप से जरूरत नहीं सर, इसमें मोबाइल की जो 4G है उसी से हम अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, 2 मिनट दीजिए आप, हाँ हाँ। या आप मोबाइल से कनेक्ट करें। दूसरे मोबाइल ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या नाम से आएगा सर? दीक्षित भावसार। ठीक है। चलो लीव इट। या तो कोई हॉटस्पॉट वगैरह से कुछ कर सकते हैं, अगर दीक्षित आपको हेल्प कर दे इसमें हॉटस्पॉट वगैरह। रिक्वेस्ट सेंड करिए। हो रहा है लेकिन आवाज आ रही है क्या? सर इसमें से रिमूव कर दीजिए, वो दोनों तरफ प्रॉब्लम देगा फिर वो। यस सर, नाउ यू आर लाइव। हेलो, या पवन जी, या अब आ रही है सर। चलो अच्छी बात है। यस पवन जी, तो तो सर आई थिंक मैं जो बोल रहा था पवन जी पवन जी। जी, बीच इंटरप्शन हो गया। बीओएच एरियाज जो है, आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि एक 5 स्टार होटल में काफी बड़े लेवल पर आ जाता है। वो लोग बहुत ही प्रिसाइसली उस पर काम करते हैं, किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सारी प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज पे वर्किंग पहले दिन से होती है, तो वो है। और फाइनली हम जिसकी बात करते हैं वो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो बाकी सारे होटल्स से वेरी करता है कहीं ना कहीं। तो ये आई थिंक एरियाज हैं जिसमें हम बोलते हैं कि 5 स्टार एक नॉर्मल होटल से वेरी करता है। सर हमारा टॉपिक है एवरी लाइन इज अ डिसीजन। आप जब कोई भी डिजाइनिंग में काम करते हैं, लाइंस पे काम करते हैं, तो विद रिलेटेड टू पार्क होटल अगर हम बात करें इसकी, तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे सर इसके, इस पूरे प्रोसेस में? आज आपने इतना समय उस प्रोजेक्ट में दिया है, तो हर लाइन पे या हर थॉट प्रोसेस पे अगर हम बात करें कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे उस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान? Every line is a decision, Pravanji. Yeah, this is the topic. I think this is the punchline of our today's discussion. It's like for a hotel-like project, uh, हम बात करें तो हम प्लानिंग तो हर जगह होती है, बट एक प्लानिंग होती है और एक प्री प्लानिंग होती है पवन। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले अगर प्रॉपरली चीजें प्री प्लान्ड है ना, आप समझते हैं, जब जहां ड्राइंग्स भी हैं आपके पास, जहां आपके पास में आपके साथ में बहुत सारे कंसल्टेंट्स काम करते हैं पवन जी, इस लेवल के प्रोजेक्ट पर मेरे ख्याल से अगर मैं छोटे और सारे बड़े लोगों को देखूं तो मेरे ख्याल से 15, 20, 22 लोग की टीम होती है कंसल्टेंट्स की, जो अलग अलग लेवल पर हमारे साथ में काम करते हैं। तो प्रिसाइसली एवरी लाइन इज अ डिसीजन मीन्स आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो ना, तो दैट शुड बी फर्म। इट्स नॉट लाइक कि आपने कल बोला कि ये काम करते करते ठीक है, इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे। आपको स्ट्रक्चर के साथ में कोऑर्डिनेशन देखना है। आपको मालूम होना चाहिए डे वन से कि मेरी बिल्डिंग में यहाँ पर ये परेशानियां आने वाली हैं।
एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग, हमारे साथ में पोस्ट सेंसिंग वाले लोग होते हैं, हमको मालूम होता है कि हम कट कहाँ से ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज्यादा, जहां हम सारी सर्विसेज, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। एक होटल बाहर से तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा होता है, गेस्ट आते हैं उनको सबको बड़ा प्लीजिंग लगता है, लेकिन अंदर अंदर एक पूरी दुनिया चल रही होती है, एक इसका इंडस्ट्री बेसिकली, है ना। तो वो सारी चीजों के लिए क्या होता है कि आपको प्रिसाइसली काम करना है। जब आप प्रिसाइसली काम करके सारी चीजें परफेक्शन पे करते हो, तो आपके पास में चेंजेस का कोई बहुत ऑल्टरनेटिव होता नहीं। तो इट्स लाइक एवरी लाइन इज अ डिसीजन। उसके पीछे, हर एक लाइन के पीछे एक रीजन है। ऐसे ही नहीं है कि हमने बना दिया है दीवार, चलो यार कल हम उसको उठा के वहां कर लेंगे, ऑपरेटर आया बोले कि आप इसको ऐसा चेंज कर लेंगे। नो, वी कैन नॉट। So it is pre-planned with the services, with structure, with aesthetics. To an extent हम बात करें तो aesthetics भी इसमें कवर होते हैं, इंटीरियर्स कवर हो जाते हैं, बिकॉज इंटीरियर्स में लुक एंड फील है, लेकिन उनका जो सर्विसेज से कोऑर्डिनेशन है ना, वो सारा हमें देखना होता है। तो आई गेस अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं तो मेरे जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ वो वैलिड हो जाता है। जी, पूरा एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं सर, मतलब आपने काफी सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट की होंगी इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। क्या क्या पॉजिटिविटी थी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स आपसे किए, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको जिसको आपने ओवरकम करते हुए एक शानदार प्रोजेक्ट डिलीवर किया सर? पवन जी, प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि जो बोलूं, अगर कुछ चैलेंजेस की मैं बात करूं कि जो हमारे लिए चैलेंजेस रहे इसमें, तो आप देख रहे हैं पिछले 6 साल से हम सभी लोग इंडिया क्या ग्लोबली देख रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत सारे रहे हैं हमारे साथ में, है ना। 3 साल हम लोगों ने कोविड के निकाल ही दिए हैं, और उसके अलावा इंडिया में बात करें तो डीमोनेटाइजेशन अपने आप में एक चैलेंज था, हमारा प्रोजेक्ट उस दौरान चल रहा था। तो हम लोगों ने वो फेस भी देखा है। बट मैं अगर इसके पार्ट बात करूं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो मेरे को जो डे वन पे आए थे प्लान करने के बाद, वो सबसे पहला चैलेंज था स्ट्रक्चर, कि हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते थे जहां पर हम ग्रिड को कन्वर्जन में डाल रहे थे। थोड़ा सा फिर से टेक्निकल है, कन्वर्टेबल ग्रिड की कुछ बिल्डिंग होती है जहां हम नीचे कुछ स्पेसेस बना रहे होते हैं, ऊपर कुछ करते हैं। अगेन ये वही बात है कि आपको पहले दिन से अगर क्लियर है चीजें कहीं ना कहीं, तो आप वो कर पाते हो। लेकिन इंदौर, हम जानते हैं इंदौर एक ही टायर 2 लेवल की सिटी है, जहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे पास में अभी भी आ रही हैं। हम अगर बात करें दिल्ली बॉम्बे की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। When we were designing this project, हमारे पास में इंदौर में कोई पीटी की एजेंसी नहीं हुआ करती थी पोस्ट पेंशनिंग की, एंड हम लोग कन्वर्टेबल ग्रिड पर काम कर रहे थे। जब वो बिल्डिंग डिजाइन हुई थी तो उसमें कुछ एरियाज ऐसे थे कि उनमें स्ट्रक्चर बहुत हैवी था। तो आई थॉट इसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देन स्ट्रक्चर कंसल्टेंट मिस्टर आरजे उपाध्याय सजेस्टेड कि इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। फिर सर्च करना चालू किया और उस पर हम लोगों ने कुछ काम किया। पीटी वाले हमको मिले, बेस्ट ऑफ द एजेंसी जो यूट्रोकॉन जिसमें है, इंडिया में काम करते हैं, वो लोगों ने हमारे को हेल्प किया। एंड देन फिर हम उस पर आगे काम कर पाए। काफी सारे चैलेंजेस स्ट्रक्चरली थे इस बिल्डिंग में। सेकंड, सर्विसेज किसी भी प्रोजेक्ट में अपने आप में चैलेंज होता है, और हमने सर्विसेज को इस तरीके से इस बिल्डिंग में प्लान किया है। इट इज बेसिकली अ केस स्टडी प्रोजेक्ट। जो हमारे एरियाज हैं, जो हमने रैम्प हैं हमारे, हमने उसके नीचे इसको इस तरीके से यूज किया है लेवल्स को क्रिएट करके कि वी डोंट हैव एनी डेड एरिया इन द बिल्डिंग। every inch, every square foot of the building, corner of the building, वो हमने सब यूज किया हुआ है। हमारा डेड रैम्प के नीचे नॉर्मली डेड एरियाज हो जाते हैं आर्किटेक्चर में जब हम प्लान करते हैं। वो सारे एरियाज में अगर कोई भी आके देखे उस प्रोजेक्ट को, तो बहुत खूबसूरती से उनको यूज किया हुआ है। निशांत जी जो कि हमारे साथ में HVAC कंसल्टेंट थे, आई रिमेम्बर वन थिंग, इट्स अ स्टोरी लाइक
जब मैं रैम्प का मेरा नीचे वाला जो हिस्सा था उसके नीचे मैंने निशान जी से बोला कि मेरे को चिलर्स वाला एरिया आपके पास में ये आने वाला है, तो निशान जी वॉज लाइक कपिल जी ये तो संभव ही नहीं है और यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज यहाँ तो हाइट ही नहीं मिलेगी। मैंने उनसे बोला आपको कितनी हाइट ऐसे लगेगी, तो वी वर डिस्कसिंग थिंग्स एंड आई रिमेम्बर वन बीम के मैंने उसको बीम को जो स्ट्रक्चर में आया था उसका साइज रिड्यूस करवा के चेंज करवा दिया था। दैट वाज द अर्ली स्टेज। मैं पवन जी मेरी भी बहुत ज्यादा एज नहीं थी उस समय, मेरे ख्याल से मैं आई थिंक 36 जब ये प्रोजेक्ट था, 35 आई थिंक आई वाज। तो दैट वाज द एक 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 रील थी, एक काम करने की इच्छा थी, एक धुन थी, और वो एक एक कहीं ना कहीं एक उस पर ध्यान था कि हाँ ये शायद मुझे बाद में 4 साल बाद जब हम सर्विसेज डाल रहे होंगे ना तब ये अटकेगा। एंड वी डिड दैट। वो बीम हमने आज छोटी करके डाली थी एंड थैंक गॉड कि वो हम चिलर्स वहां बैठा पाए। कोई अगर एज आर्किटेक्ट उस एरिया को देखेगा ना तो नोबडी विल बिलीव कि इसके ये एरियाज के नीचे हमने सर्विसेज हमारी ले रखी है एंड होल बेसमेंट इज फ्री फॉर आवर पार्किंग। सुपर। दैट इज गुड। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, हर्डल्स जो आते हैं या चैलेंजेस आते हैं, फिर मार्केट प्रेशर्स और वो सारी चीजें रही। सर्विसेज में चैलेंज आया, देन ऑपरेटर केम इन पिक्चर। ऑपरेटर ने हमारे साथ में रिक्वायरमेंट शेयर करना चालू करी, डिटेलिंग में हमने उनके साथ काम किया, तो कुछ चैलेंजेस उस तरीके के रहे। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद different consultants across the India. We have consultants, we have light consultant from Chandigarh, we have advanced structure consultant from Chennai, our plumbing consultant is from Ahmedabad, and BOH was done from Delhi, and interiors execution team was from Mumbai, and we were from Indore. So I think this is a collective effort फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। मतलब जो सारे कंसल्टेंट अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स को लेके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करना और उसको डे 1 से लेके चलना लास्ट तक, तब जाके एक प्रोजेक्ट होता है। तो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि ये सब अलग अलग लोगों को साथ में लेके चलना है लास्ट तक। So yeah, this was interesting. I think, and project came up really good. Everyone is Yeah, definitely, sir. People are really liking it. It's a new landmark for Indore now. Yes, पवन जी बिल्कुल 100% है। और जैसे जैसे लोग उसे देखेंगे उसको और फील करेंगे, उनको और मजा आएगा। इट हैज अ गुड स्पेस। आई थिंक जो पूल साइड एरिया उस होटल में बना है that is going to be amazing space for, और इंदौरी पीपल जो हैं, हम बोलते हैं मालवा में कि शाम जो है मालवा की बड़ी खूबसूरत होती है, ठंडी होती है, तो वो जो स्पेस वहां बना है पूल साइड, दैट इज एक्वा इन द पार्क, बट that is superb. I mean that is amazing space, and people from Indore or outside Indore, whomsoever is coming to park, they are really enjoying it. Great, That's sir. good. सर काफी कोई भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो काफी सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे स्टोन्स है या और भी काफी तरह के नेचुरल मटेरियल्स हैं। तो अगर मैं 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट डिजाइनिंग की बात करता हूँ तो वहां पर स्टोन्स या नेचुरल मटेरियल कितना हेल्प करते हैं? आपको क्या इंपॉर्टेंस है उनके उस प्रोजेक्ट्स में? पवन जी देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्टोन इज लाइक स्टोन इज अ इंटीग्रेटेड part of construction industry. Although you are dealing in some finished products and different type of designer stone, but अगर हम देखें तो सैंड स्टोन का पार्ट है, जो हम बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे पास में स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली गिट्टी जिसको कि हम एग्रीगेट बोलते हैं, वो भी स्टोन ही है अल्टीमेटली। तो देखिए स्टोन तो हमारे मतलब पवन जी देखिए आप हमारे हम लोगों के साथ का एक अच्छा हिस्सा है हम लोगों की फैटर्निटी का, क्योंकि हमारा काम आपके बिना नहीं चलता। वैसे ही मैं बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना स्टोन, इसके बिना कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। एंड टॉकिंग अबाउट दीज
न्यू मटेरियल्स जो कि जैसे पत्थर में इटालियन आता है आज की डेट में। 5 स्टार होटल्स आर फॉर लग्जरी एंड जब हम लग्जरी को डिफाइन करने की बात करते हैं तो स्टोन ऑब्वियसली इटालियन स्टोन जो है वो एक लग्जरी में इसका स्टार्ट बेसिकली एंड इट इज एंड आल्सो बिकॉज उससे ऊपर कुछ है नहीं है अभी। तो आई थिंक बहुत सारे डिजाइनर स्टोन हम लोगों ने यूज किए हैं वहां पर। बाउंड्री वॉल्स में हमने डिफरेंट टाइप का स्टोन यूज किया है। यूज इटालियन ऑल ओवर द होटल वी हैव यूज डिफरेंट इटालियन पिंक शिफॉन वेरी वेरी रेयर कलर ऑफ little bit of pink and grayish stone we have used and कहीं हमने जो पेवर्स वगैरह में जो हमारे पास में हमने पोर्च में जो यूज किया हुआ है इट वाज 35 mm thick granite stone that to cut in 4 flower pattern so that was difficult। उसके लिए हमको यहाँ पर मशीन नहीं मिल रही थी तो that took almost 2 months to get the machine देन फिर वो पोर्च लगाया गया। तो उस स्पेसिफिकेशन में हैवी था स्टोन। बाउंड्री वॉल्स पे हमने यूज किया हुआ है। तो आई थिंक ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी भी एरिया की ब्यूटी को एनहांस करता है। इट्स अ नेचुरल मटेरियल। बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है बट सब्स्टिट्यूट्स आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूट। अमिताभ बच्चन एक ही हो सकता है सर, सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। तो आई गेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर लग्जरी डिफाइन करना हो स्टोन और इस तरीके के मटेरियल जो दूसरे होते हैं वो आई थिंक सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। मैं उसका यूज इतने हो सकते हैं कि हम बता नहीं सकते। यूज हमने इटालियन में पूरी मोल्डिंग जो है पार्क होटल में वो इटालियन में बनी हुई है एंड दैट टुक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। उसमें उन्होंने बताया बीच में जब हमारे साथ में जो एजेंसी काम कर रही थी तो उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट भी दिया कि सर इसको अपन ऐसा करते हैं एमडीए बेसिस कर लेते थे और क्लाइंट वाज लाइक नो आप तो इसको इटालियन में ही करिए एंड हमको टाइम लगेगा। उसके छोटे छोटे उसकी फिनिशिंग के टूल्स आते थे एंड वो उसको फिनिश करते थे तो वो उसको देखना उसको करवाना उसको समझना वो मजेदार पार्ट था। और वो उसकी जो खूबसूरती अब जब स्टोन में इटालियन में बन के आई है दैट इज अमेजिंग। तो आई थिंक स्टोन को मैं बोलूंगा कि शायद इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का और इसके बिना आई थिंक काम होना नहीं है हम लोगों। सर फ्यूचर जैसे अभी आपने द पार्क किया, अभी बहुत सारे भी तो इंदौर एक ग्रोइंग फेज में काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हम देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया भी अभी हॉस्पिटैलिटी या कोई भी इंडस्ट्री देखते हैं, इट्स अ बूमिंग फेज। तो बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आने हैं। तो अभी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या देखते हैं सर आप इन सब प्रोजेक्ट्स में? 5 स्टार की अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली द पार्क या उसके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो व्हाट ट्रेंड्स डू यू थिंक कैन बिकम अ क्लासिक इन 5 स्टार डिजाइनिंग? फ्यूचर ट्रेंड की अगर बात करें कि हम फिर से वही बात करेंगे कि इंदौर अगर हम देखते हैं इंदौर इज अ ग्रोइंग मार्केट, इंदौर इज अ ग्रोइंग सिटी। और इंदौर में आज की डेट में अपने सुपर कॉरिडोर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एंड देन आईटी कंपनीज आ रही हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं ग्रोइंग ट्रेंड की बात करता हूँ तो 5 स्टार होटल में जो नया ट्रेंड आएगा वो लग्जरी को और ज्यादा डिफाइन करेगा कि 5 स्टार आर बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द लग्जरी, है ना। 3 स्टार 4 स्टार होटल में जाके खाना मिलता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मिलता है। बट वही खाने के लिए जब एक आदमी लग्जरी अफोर्ड करता है और उसके लिए जब वो 5 स्टार होटल में आके खाना खाना चाहता है, घूमना चाहता है, उस एनवायरमेंट में रहना चाहता है, तो वो एक लग्जरी के लिए आता है वहां पर। उसका एक मजा अलग है। तो नाउ इट इज द स्टार्ट ऑफ लग्जरी इन इंदौर। सी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं हमारे पास इंदौर में आज कितने प्रोजेक्ट्स हैं। वी हैव रेडिसन, वी हैव मैरियट, आप वी आर नॉट लाइक दिल्ली बॉम्बे के हमको कितने 5 स्टार है काउंट करने में दिक्कत होगी। हर एरिया में एक है, हमारे पास 2 ही है यार, 3। तो जो ग्रोइंग ट्रेंड आने वाला है वो होगा जहां हम एरियाज में लग्जरी को और सुपर लग्जरी में डिफाइन करें। बहुत सारे ऐसे होटल्स बन रहे हैं पवन जी अभी जो कि अभी इंदौर में तो इस तरीके का ट्रेंड अभी नहीं आया है बट
ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं जो लोग नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव रूम होता है हमारा 250-300 फुट का हम एक रूम बनाते हैं, टॉयलेट एरिया होता है. नाउ द प्रोजेक्ट्स आर कमिंग वेयर दे आर मेकिंग 800 स्क्वायर फुट ऑफ स्वीट, और वो उसको 600 650 फुट 700 फुट ऐसा एक चीज बना रहे हैं, और वो उसका ही पूरा साइजेबल होटल कॉरिडोर का डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, so that a person who is coming to 5 star for luxury can enjoy a super luxury in that hotel that may be named as 7 star hotel. वो किया जा सकता है, उसको ग्रेड बढ़ाया जा सकता है, बट ये लग्जरी जिसकी हम बात करते हैं ये इस तरीके से ट्रैवल हो रही है. और ट्रेंड भी हम देखेंगे पवन जी आने वाले समय में कि जो हम रूटीन में आज जो हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं दे आर फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड. अब हम मूव हो रहे हैं फर्दर. मुझे लगता है आने वाले समय में अगर कोई नया 5 स्टार होटल आएगा, बहुत सारे चेन है इंदौर में, हम लोग इस इंडस्ट्री में क्लोजली एसोसिएटेड है, तो हमको रेगुलरली पता चलता रहता है कि नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं. तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए ग्रुप जो यहाँ लेके आने का, आई थिंक जब वो लोग काम करेंगे और वो पार्क देखेंगे तो ऑब्वियसली वो इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और बेहतर होगा तो इन टर्म्स ऑफ एरिया भी होगा, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ फील, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीजें पवन जी उसमें बढ़ेंगी यार, बिकॉज इट इज अ बिगिनिंग इन इंदौर. हम शुरू कर रहे हैं अभी लग्जरी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारी चीज़ों पे हमको एनलाइटन किया, डिजाइनिंग प्रोसेस से लेके क्या क्या चैलेंजेस, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हो सकता है लग्जरी होटल या 5 स्टार होटल डिजाइनिंग में. तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स रिगार्डिंग दिस. आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को इससे काफ़ी आइडियाज जनरेट करने में हेल्प मिलेगी. आई रियली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू पवन जी. पवन जी सारे लिसनर्स जो भी अभी हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ में अपना थोड़ा सा समय निकाल के हमारे साथ जुड़े. और पवन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हमको बुलाया. वी हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट जो कि अच्छे हैं, बट उनमें से एक और अच्छा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए आपने हमें बुलाया, और उस पे आपने हमारे साथ में कुछ हमारे जो थॉट्स हैं वो शेयर करे साथ में. तो थैंक यू वेरी मच पवन जी, है ना. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. बाय बाय.